तो आज मैं जो आपको किस्सा सुना रहा हूं वो मुझे मिला था 20 साल पहले दिल्ली के उस खान मार्केट में, जो आज हाई एंड शॉपिंग और फूड हब के लिए जाना जाता है। उसी खान मार्केट में मेरे एक स्कूल फ्रेंड सोनू की ग्रोसरी शॉप थी। अपने कॉलेज के दिनों में जब भी पॉसिबल होता मैं उससे मिलने जाया करता था। उन दिनों मेरे कॉलेज की छुट्टियां थी, फ्री था तो सोचा सोनू से मिल लूं। जब उसकी शॉप पर जा रहा था तो देखा उस एरिया में काफी पुलिस वाले थे, जैसे किसी को तलाश रहे। माहौल में भी अजीब सी दहशत और खामोशी थी। जिस तरह से लोग सहमे हुए थे, सच कहूं तो मैं भी थोड़ा डर गया था। शॉप पर पहुंचकर मैंने सोनू से पूछा, क्या हुआ यार, इतनी पुलिस क्यों है इधर, कुछ हुआ है क्या? मेरा सवाल सुनकर सोनू के चेहरे पर भी एक अनजाना डर छा गया। वो बोला, क्या बताऊं यार, यहां खान मार्केट में दिन दहाड़े इन्फेंट बेबीज गायब हो रहे हैं। प्रैम से, शॉप से, कारों से, सड़कों से, यहां तक कि माओं की गोद से भी। और बच्चे सिर्फ गायब नहीं हो रहे, उनकी जगह रखी मिलती है एक डॉल, बिल्कुल उतने ही साइज की जितने साइज के वो बेबीज होते हैं। समझ नहीं आ रहा कौन कर रहा है ये, इसीलिए यहां इतनी पुलिस है। कुछ हफ्तों से खान मार्केट में खौफ फैला हुआ था। उन फैमिलीज ने मार्केट में आना छोड़ दिया था जिनके यहां छोटे बच्चे थे। कोई कहता खान मार्केट में कोई चुड़ैल घूम रही है जो बच्चों को गुड़िया से बदल देती है। कोई कहता कि यहां नया किडनैपिंग गैंग आया है। पुलिस भी बहुत प्रेशर में थी, इसलिए एंट्री और एग्जिट गेट पर हैवी पुलिस फोर्स तैनात की हुई थी। सोनू ने बताया कि 5 दिन पहले उसकी शॉप पर आए कस्टमर का बेबी भी देखते ही देखते गायब हो गया था। एक पल पहले बेबी था और अगले ही पल नहीं था। He was so shocked। ये कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चला था। मुझे इस केस को लेकर क्यूरियोसिटी होने लगी थी। क्योंकि मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, मैं अक्सर उसकी शॉप पर जाकर बैठने लगा था कि शायद मुझे ही कोई क्लू मिल जाए। एक दिन उसकी शॉप पर एक लड़की आई, टेरेसा। सोनू की रेगुलर कस्टमर थी। गोरा चेहरा, नीली आंखें, सुनहरे बाल। वो हाफ इंडियन हाफ रशियन थी। टेरेसा सोनू की रेगुलर कस्टमर थी और 3 महीने पहले जब शॉप पर आई थी तो प्रेग्नेंट थी। सोनू उसे देखते ही खुशी से बोला, सो यू आर बैक, कांग्रेचुलेशंस। सो बॉय और गर्ल? गर्ल, टेरेसा ने धीमे से कहा। सोनू को उसका चेहरा बेहद बीमार और उदास लग रहा था, मगर आजकल तो पूरे खान मार्केट के सभी चेहरे उतरे पड़े थे, अनजाने डर और मायूसी से। टेरेसा बेबी पाउडर, डायपर्स, बेबी मिल्क वगैरह लेकर वहां से चली गई थी। मेरे सामने टेरेसा 2-3 बार शॉप पर आई। हड़बड़ी में रहती, जल्दी में बेबी का सामान खरीदती और वापस चली जाती। मेरे सामने देखते ही देखते 2 हफ्तों में खान मार्केट से 3 और बच्चे गायब हो चुके थे। ये सब कौन कर रहा है, ये मिस्ट्री अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया था। एक दिन मैं शॉप पर गया तो सोनू ने कहा, टेरेसा को शॉप पर आए बहुत दिन हो गए हैं। हर मंथ एंड में टेरेसा या फिर उसका हस्बैंड शॉप का ग्रोसरी बिल क्लियर कर दिया करते हैं, लेकिन इस बार वो नहीं आए। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, अपने बिल की टेंशन हो रही है क्या? नहीं यार, मुझे टेरेसा की बेटी की टेंशन हो रही है। उसने ऐसा कभी नहीं किया कि मंथ एंड में बिल पे ना किया हो। कहीं
ऐसा तो नहीं, उसकी बेबी भी। कहते कहते सोनू रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में डर समाया हुआ था। ये भी तो हो सकता है वो कहीं बाहर गए हों। बेबी होने के बाद कितने रिचुअल्स होते हैं फैमिली में। मगर वो कन्विंस नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा करते हैं, बिल लेने के बहाने एक बार उसके घर चलते हैं। खान मार्केट के ऑपोजिट ही रहती है। आई होप सब ठीक हो। सोनू ने टेरेसा की प्रेगनेंसी के वक्त उसके घर पर एक दो बार होम डिलीवरी की हुई थी, इसलिए वो उसका एड्रेस जानता था। उस शाम हम दोनों टेरेसा के घर चले गए। वो एक बहुत पुरानी सी सोसाइटी में 4th फ्लोर पर BHK फ्लैट में रहती थी। उसकी बालकनी के सारे पौधे सूखे हुए थे। लग रहा था जैसे उन्हें कोई देखने वाला। उन्हें देखकर सोनू बोला, बेबी होने के बाद लगता है टेरेसा इन बच्चों को भूल गई। पिछली बार आया था तो बहुत सुंदर प्लांट्स खिले हुए थे यहां। थोड़ी देर बाद टेरेसा का हस्बैंड बाहर आया। हमें देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा गया। सोनू ने कहा, टेरेसा बहुत दिनों से शॉप पर नहीं आई, तो मैंने सोचा पूछ लूं कि वो और बेबी कैसे हैं, कुछ चाहिए तो नहीं। इससे पहले सोनू बिल की बात करता, उसके हस्बैंड ने बहुत जल्दी में जवाब दिया, दे आर फाइन, एक्चुअली दे आर इन केरला, माई होम टाउन। ये सुनकर हम दोनों को बड़ा ही रिलीफ मिला। सोनू ने टेरेसा के हस्बैंड से कहा, एक्चुअली टेरेसा डिलीवरी के बाद जितनी बार शॉप पर आई है उसने बिल पे नहीं किए। कह रही थी अगले महीने एक साथ दे देगी। शायद केरला जाने से पहले भूल गई होगी। सोनू की बात सुनकर टेरेसा के हस्बैंड के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन आए जैसे उसने कोई अनएक्सपेक्टेड बात सुनी हो। वो बड़ा रूडली बोला, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? टेरेसा कब से मेरे होम टाउन में ही है, उसकी डिलीवरी वहीं हुई है। तुम्हारी शॉप पर वो कैसे आ सकती है? झूठे बिल बनाकर मुझे लूटना चाहते हो। यह सुनकर हम दोनों शॉक्ड हो गए। हमने उसको बार बार एक्सप्लेन किया कि टेरेसा शॉप पर आती थी, बेबी के लिए मिल्क पाउडर, डायपर, क्रीम वगैरह लिया करती थी, मगर उसका हस्बैंड मानने को तैयार ही नहीं था। वो हमसे झगड़ने लगा था। चल यार, यहां कोई सीन क्रिएट नहीं करते। सोनू मुझे खींचकर वापस ले आया। हमने उस सोसाइटी के वॉचमैन से भी टेरेसा के बारे में पूछा तो उसने कहा, टेरेसा मैडम प्रेग्नेंट थी, ये तो मुझे पता है, मगर मैंने उन्हें 3-4 महीनों से इस सोसाइटी में नहीं देखा। शायद अपने मां के घर गई है डिलीवरी के लिए। वॉचमैन की बात सुनकर एक बात तो क्लियर थी कि उसका हस्बैंड सही कह रहा था। टेरेसा अब उसके साथ नहीं रहती थी, तो क्या वो हस्बैंड से सेपरेट रहने लगी थी? हो सकता है उनमें झगड़ा हो गया हो और वो इस बारे में किसी को बताना ना चाहते हो। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। What choice did we really have? बिल वाली बात हम थोड़े दिनों के लिए भूल गए थे। फिर एक दिन टेरेसा शॉप पर वापस आई। सोनू, मुझे बेबी मिल्क पाउडर देना। सोनू ने उसे देखकर एक स्माइल दी और हिचकिचाते हुए पूछा, टेरेसा, क्या तुम अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती? ये सवाल सुनकर टेरेसा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबरा गई। इट्स ओके टेरेसा, एक्चुअली तुम काफी दिनों से आई नहीं थी और बिल भी पेंडिंग थे, तो मैं तुम्हारे घर चला गया था। तब तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे केरला जाने की कहानी सुनाई, मगर मुझे पता नहीं था तुम यहीं दिल्ली में हो। सोनू ने उसे बताया तो वो बोली, मैं तुम्हारी बिल पे कर दूंगी सोनू, तुम वापस उस घर में मत जाना। और उस दिन टेरेसा बिना बेबी मिल्क लिए ही चली गई। फिर पूरा हफ्ता शॉप पर नहीं आई। सोनू को लगा शायद वो उसकी बात का बुरा मान गई है, मगर फिर
हमें एक शॉकिंग बात पता चली जो पुलिस सोर्सेस से बाहर आई थी कि किडनैप बेबीज की जगह जो डॉल्स रखी जाती थी वो खान मार्केट की ही एक टॉय शॉप से खरीदी गई थी और उन्हें खरीदने वाली और कोई नहीं, टेरेसा ही थी। और टेरेसा ने वहां भी बिल पे नहीं किए थे। यह सुनकर तो सोनू और मेरा दिमाग घूम गया। वी वर टेरिबली शॉक्ड। बच्चों की किडनैपिंग में टेरेसा का हाथ है? ये हमें पुलिस को बताना ही होगा कि टेरेसा हमारी शॉप से भी बिना बिल पे किए काफी बेबी प्रोडक्ट्स लेकर गई है। वो जरूर कहीं आसपास ही रहती है, सोनू ने कहा। और हमने इमीडिएटली पुलिस को टेरेसा के बारे में बता दिया। पुलिस फास्ट एक्शन लेते हुए टेरेसा और उसके हस्बैंड को हर जगह सर्च कर रही थी, मगर उनका कोई पता नहीं था। इस केस ने हमें इतना उलझा दिया था कि हमने सोचा एक दिन के लिए इन सारे झमेलों से ब्रेक लेते हैं और एक मूवी देखते हैं। हमने खान मार्केट में ही एक लेट नाइट मूवी शो देखा। उसके बाद तकरीबन रात को 1 बजे जब हम घर लौट रहे थे, सोनू स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी और धुंध में कोई दिखा। वो एक लड़की थी जो कुछ कुछ टेरेसा जैसी दिख रही थी। उसकी चाल कुछ अलग थी, किसी प्रेग्नेंट वुमन की तरह। उसका तो बेबी बम्प भी था। वो खान मार्केट सेमेट्री के पीछे जा रही थी। सोनू बोला, यार दिखने में तो ये टेरेसा ही लग रही है, मगर उसकी डिलीवरी तो हो चुकी है। फिर ये बेबी बम्प और इतनी रात को ये यहां क्या कर रही है? सच जानने के लिए हमने उसका पीछा किया। वो बहुत ही बेकार जगह थी जिसे ऑटो शॉप्स वालों ने डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ था। वो लड़की स्क्रैप के ढेर के पीछे गई और हमारे देखते ही देखते न जाने कहां गायब हो गई। हम दौड़कर उस जगह पर गए, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। वहां अजीब सी धुंध छाई हुई थी जिसमें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ सुनाई दे रहा था, धीमे धीमे, जैसे कोई छोटा बच्चा सिसक रहा हो, रो रहा हो। हमने इधर उधर देखा और सेंस करने की कोशिश की कि वो आवाज एग्जैक्टली कहां से आ रही थी। वो आवाज यू वोंट बिलीव इट, ठीक हमारे पैरों के नीचे से आ रही थी। हम इतने ज्यादा डर गए थे, हमने उस जगह पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो वो आवाज तेज हो गई। वो उसी जमीन के नीचे से आ रही थी। सोनू ने घबराकर कहा, यार लगता है किसी ने इस बच्चे को यहां अभी जिंदा गाड़ा है। जल्दी से इसे बाहर निकालते हैं, शायद इसकी जान बच जाए। हमने आसपास पड़े कुछ स्क्रैप ऑटो पार्ट्स उठाए और उस जगह को जल्दी जल्दी खोदने लगे। तकरीबन 20 मिनट खोदने के बाद हमें विश्वास नहीं हुआ जो हमने देखा। वहां पर 2 बेबीज की डेड बॉडीज थी। उनके पास कुछ बेबी प्रोडक्ट्स भी दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे टेरेसा लिया करती थी सोनू की शॉप से। हम दोनों बेहद घबरा गए, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी सोनू को लगा जैसे किसी ने उसको तेज धक्का दिया, मगर वहां कोई नहीं था। हम दोनों ने तुरंत पुलिस को कॉल कर सब कुछ बताया। पुलिस जल्द ही उस जगह पर आ गई और वहां पर वीडियोग्राफी के साथ प्रॉपर खुदाई की। उस खुदाई में धीरे धीरे वहां से जो कुछ निकलता जा रहा था वो बेहद दर्दनाक था। खान मार्केट से गायब हुए सभी बच्चों की डेड बॉडीज, पास रखे गए बेबी प्रोडक्ट्स। थोड़ा और खोदने के बाद फिर जो निकला उसे देखकर तो हमारे होश उड़ गए। वहां एक बहुत ही छोटा सा बच्चा, जैसे एक प्रीमेच्योर बेबी, उल्टा लेटा हुआ था एक सड़ी गली डेड बॉडी पर।
और वो डेड बॉडी वो टेरिसा की थी और उसने अपनी बाहों में कस के जकड़ रखा था उस छोटे से बच्चे की बॉडी को। टेरिसा की डेड बॉडी की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, हम शॉक्ड रह गए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, उसकी मौत तो 4 महीने पहले हो चुकी थी। तो फिर कौन थी जो शॉप में आया करती थी? टेरिसा की हमशक्ल थी या खुद टेरिसा? यही सब सोच सोच कर हमारी जान निकली जा रही थी। पुलिस ने फाइनली टेरिसा के हस्बैंड को गुड़गांव से अरेस्ट कर लिया। इंटेरोगेशन के दौरान उसने एक्सेप्ट किया कि वो अक्सर टेरिसा पे बहुत हाथ उठाता था, उसे मारता पीटता था, जिस वजह से 7 महीने की प्रेग्नेंट टेरिसा का मिसकैरेज हो गया था। शी लॉस्ट हर बेबी। उस रात वो यही चिल्लाती रही, गिव मी बैक माय बेबी, गिव मी बैक माय बेबी, जिससे चिढ़कर उसके हस्बैंड ने उसे पैर ना मारा कि वो मर गई। उसने टेरिसा की बॉडी को रात के अंधेरे में डंप यार्ड में ले जाकर गाड़ दिया। दुनिया के लिए उस दिन टेरिसा का नाम निशान मिट गया था, मगर हमारे लिए वो जिंदा थी क्योंकि वो सोनू की शॉप पर आया करती थी। बच्चे टेरिसा की डेड बॉडी के पास कैसे पहुंचे, इसका भी कुछ पता नहीं चला। टेरिसा की डेड बॉडी मिलने के बाद बच्चे गायब होने बंद हो गए। पुलिस ने इस केस पर अनसॉल्व मिस्ट्री का ठप्पा लगाकर इसे बंद कर दिया। डॉल्स जो बच्चों की जगह रखी मिली थी, उनको बतौर एविडेंस पुलिस स्टेशन में रखा गया, एक अलमारी में बंद। कुछ सालों बाद जब अलमारी खोली तो एक नया किस्सा पुलिस स्टेशन से निकला। डॉल्स बड़ी हो रही थी कि बाल, उनके दांत ऐसे ही बढ़ रहे थे जैसे छोटे बच्चों के बढ़ते हैं। खान मार्केट की वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई, ना ही मिला उन डॉल्स के बढ़ने का राज।